बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान। आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान बड़ी तेज़ी से मार्केट कैप्चर की, बहुत ज़्यादा तेज़ी आई, यहाँ तक कि पूरे पाकिस्तान के अलावा वर्ल्ड वाइड लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। लोगों ने 2 माह पहले पैसे सबमिट करवाने लोगों को शुरू कर दिए, डीलर्स को, एजेंट्स को। उसके अलावा उनके जो ऑथराइज एजेंट्स थे वहाँ कॉल्स आनी शुरू होगी। जिस तरह का उन्होंने स्कोप किया, लोग एक दफ़ा मार्केट पूरी खामोशी के साथ हर कोई इन्वेस्टर न्यू मेट्रो सिटी की तरफ मूव हुआ। इस तनाज़र के अंदर बहुत सारी सोसाइटियाँ ऐसी थीं जिनके अंदर से लोगों ने पैसा औने पौने प्लॉट अपने बेच के निकाला, जिनमें DHA है, बैरिया है, गुलबर्ग है, B17 है, फैसल हिल्स है। इन सोसाइटीज़ के अंदर से पैसा निकला, सारा मेट्रो सिटी के अंदर गया। जिस तरह से ये ट्रेंड बनाया बिल्डर ने, जो BSM बिल्डर वाले हैं, कि उन्होंने कहा कि जो हम ये डिलीवर करने चाह रहे हैं हम ऐसा करेंगे, या जो भी उनकी कमिटमेंट थी या जिस तरह उन्होंने लॉन्चिंग की तरफ लेके जा रहे थे, लोगों ने अंधाधुंध पैसा वहाँ फेंका बगैर सोचे समझे। अगर किसी की एक प्लॉट वर्थ बाय करने की वर्थ है, उसने 10 प्लॉट खरीदने की कोशिश की, 5 खरीदने की कोशिश की कि जितना प्रॉफिट है वो एंजॉय कर लिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों को वहाँ पर थोड़ा सा सेटबैक लगा। वहाँ पर जो उन्होंने एक्सपेक्टेड किया हुआ था शॉर्ट टर्म पे, वो नहीं प्रॉफिट मिला। अब वो थोड़ा लॉन्ग टर्म पे ज़रूर उनको मिल जाए अगर मिल जाए, लेकिन शॉर्ट टर्म पे जो प्रॉफिट मिलना था वो नहीं मिला। इसी तनाज़र में अब जब डॉलर का रेट कम आना शुरू हुआ, फिर डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर पॉजिटिव मार्केट होनी शुरू हो चुकी। अब जब देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद की जो दोबारा एक्टिव हो गई हैं। आज मेरी इस वीडियो के अंदर 2 सोसाइटियों का कंपैरिजन होगा, गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद और न्यू मेट्रो सिटी। इन दोनों में से कौन सी सोसाइटी फ्यूचर के लिए बेहतर है, कौन सी सोसाइटी इस वक्त अप ट्रेंड में बेहतर है, कौन सी सोसाइटी सजेस्टेड होगी लोगों के लिए कि वहाँ लें इन फ्यूचर रहें, और कौन सी सोसाइटी नॉन सजेस्टेड होगी या वहाँ नॉन रिकमेंडेशन होगी, और क्यों होगी उसकी रीज़न इंशाल्लाह मैं जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मुझे इल्म है, मैं कोशिश करूँगा उसमें स्पेसिफाई करूँ। मेरी अगर वीडियो के अंदर किसी को कोई बात बुरी लगती है वो ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करें। कोई तनकीद है ज़रूर मुझे वॉइस मैसेज में करें, इंशाल्लाह मैं पॉजिटिव लूँगा। कुछ चेंजिंग करनी है, को मेरी मिसकम्युनिकेशन है आप तो लोगों का, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ जो एक्चुअल नहीं है, ज़रूर मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें। इंशाल्लाह मैं उसको पॉजिटिव लूँगा, ना कि उनमें किसी बहस में जाऊँगा। वीडियो के डिटेल में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन को प्रेस कर दे और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। 2 सोसाइटियाँ, एक गुलबर्ग इस्लामाबाद, दूसरी न्यू मेट्रो सिटी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं न्यू मेट्रो सिटी के ऊपर जाऊँगा कि वो सोसाइटी जिस तेज़ी से आई, अभी उसके अंदर ब्रेक जो लगी, क्यों ये ऐसा हुआ और इसका फ्यूचर क्या है, और अगर वहाँ कोई लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो क्यों करें, ना करें तो क्यों ना करें, अभी मैं आपको इसके डिटेल में शेयर करता हूँ। और साथ साथ यही चीज़ें गुलबर्ग की भी, यही सेम पॉइंट गुलबर्ग के भी मैं इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं न्यू मेट्रो सिटी पे जाऊँ। न्यू मेट्रो सिटी एक्चुअली जो बिल्डर हैं इसमें कोई शक नहीं है कि उनके प्रोजेक्ट हैं। उनका एक गवादर में प्रोजेक्ट था, खैर वहाँ तो उस लेवल का डिलीवर नहीं किया, लेकिन खारिया में उन्होंने जो डिलीवर किया वो सभी के सामने है। जितना उन्होंने डिलीवर किया अच्छा डिलीवर किया। दूसरा, उनके ऊपर जो साइन मार्क लगा हुआ है, जो उनका ब्रांड साथ अटैच है, उनके उनके जो नाना जान है मलक रियाज साहब, उनका ब्रांड लगा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है वो सिटी हाउसिंग पे लगा हो, वो बैरिया ऑर्चर्ड पे लगा हो, या बैरिया के किसी प्रोजेक्ट पे हो, या BSM डेवलपर का किसी के साथ हो, पीछे से रूट्स तो ज़ाहिर सी बात है बैरिया के साथ मिलती हैं। और इसी वजह से लोगों ने अंधाधुंध पैसा वहाँ किया कि गुजर खान की बेल्ट के अंदर एक ऐसी सोसाइटी आ रही है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बूम होगा। थीम पार्क वो दे रहे हैं, बेल्टिंग वो कर रहे हैं। इसी 19 अगस्त तक उन्होंने 19 अगस्त तक उन्होंने बेल्टिंग का कहा हुआ था। फिर मलक रियाज साहब ने उसकी लॉन्चिंग करनी थी, फिर वो डिले हुआ आगे काम। मतलब बहुत सारे ऐसे वादे थे जो उन्होंने जो किए थे वो टाइमली नहीं हुए। लोगों का थोड़ा सा उसकी वजह से भी सेटबैक आया, लोगों को थोड़े से बैक ट्रेंड आया। कुछ लोगों ने ये सोचा हुआ था कि फ़ाइलें लें, डे फर्स्ट से ओन पे चली जाएंगी, 5-5, 7-7 लाख रुपया ओन आ जाएगा, जो कि प्रिडिक्शन थी इन्वेस्टर्स की, एजेंट्स की
या और मार्केट में एनालिसिस जिनकी सभी और एनालिसिस से जिनकी सभी की ये प्रेडिक्शन थी कि न्यू मेट्रो सिटी के अंदर एक अच्छा खासा ओन आएगा, वो लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? रीज़न ये थी कि एक तो बहुत ज़्यादा फाइलें इशू कर देना, जो कि सबसे बड़ा इस पाकिस्तान के अंदर मैं समझूंगा बदकिस्मती से हम पे ऐसे बिल्डर आके बैठते हैं कि अगर उन्होंने जस्ट 10 प्लॉट, जस्ट लेट से 10 प्लॉट देने हो ना, तो वो कम अज़ कम 100-200 प्लाटों की फाइलें लॉन्च कर देंगे। फिर उसके बाद वो कहेंगे इनको मर्ज कर लो, फिर मर्जिंग के बाद वो कहेंगे जी चलें जी अब हम डिलीवर करने की तरफ जा रहे हैं, बैलेटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये जो ओवर फाइलें इशू होनी होती हैं, इसमें अच्छा खासा जो है ना वो पैसा तो वो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर जब डिमांड एंड सप्लाई को देखा जाता है ना, फिर मार्केट ट्रेंड डाउन चला जाता है। देखें, अगर उन्होंने वहाँ लॉन्चिंग की थी, ए ब्लॉक जस्ट लॉन्च किया था, तो जस्ट एक ही फाइलें लॉन्च करते तो आज वहाँ बूम होना था। रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो जो चाहे वो तहसील है गुजर खान, उसमें जितनी की रिक्वायरमेंट थी वो ए ब्लॉक के ऊपर जब वो रिक्वायरमेंट डिमांड क्रिएट होनी थी, ऑटोमेटिकली बूम आ जाना था। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की थी उनको अच्छा बेनिफिट मिल जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइसेस डाउन गई, सिर्फ 5 मरला की लेवल है, बाकी सभी की डाउन प्राइसेस हैं। क्यों है? ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के गैप की वजह से। और दूसरा जो रही सही कसर थी कि एक अच्छा खासा अरबपति बिल्डर मार्केट में अपनी सोसाइटी लॉन्च कर देता है, लेकिन वो LOP सबमिट नहीं करवाता। जो फर्स्ट LOP होता है, जो आपने इनिशियल स्टार्टअप जो आपने करना होता है NOC से रिलेटेड, वही सबमिशन नहीं होती, उसके ऊपर FIR भी हो जाती है वहाँ मार्केट के अंदर। फिर वो जाहिर सी बात है वो कवर तो हो गई, उन्होंने जमा भी करवा दी, सारा कुछ होगा, लेकिन एक ड्रॉबैक तो उस पर हो गया, एक ठप्पा तो उस पर ऐसा लगा दिया कि जिसकी वजह से लोगों ने थोड़ा सा बैक स्टेप हुए, इतना उसकी तरफ रुझान नहीं हुआ। दूसरी बात, वहाँ बात की जाए, गुजर खान एक तहसील है, एक तहसील होने के नाते उसके कितने के रिसोर्सेज हैं आप बेहतर जानते हैं, हर बंदा बेहतर जानता है कि पाकिस्तान में तहसील का क्या रिसोर्सेज हैं, डिस्ट्रिक्ट के क्या रिसोर्सेज हैं, सूबे के क्या रिसोर्सेज हैं, वफाक के रिसोर्सेज हैं, हर एक के रिसोर्सेज होते हैं। एक तहसील के अंदर कितने के गवर्नमेंट के ऑफिस होंगे, कितने के लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे, या कितना के वहाँ पर इंडस्ट्री लगी होगी, कितने के लोग वहाँ के जो होंगे रहने वाले, वो सारा कुछ जो है ना इसके अंदर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ कि एक तहसील होने के नाते लोगों ने, ठीक है वहाँ उस बेल्ट के अंदर पैसे हैं, लोगों के पास बहुत ज़्यादा लोग बाहर हैं, सब कुछ है, लेकिन हर बंदा सोसाइटी में नहीं रहता। वहाँ लोगों के पास कनालों में कई 100 कनाल अपनी ज़ाती जगह बड़ी हुई जाती है, वो महलों की तरह वहाँ घर बनाते हैं बड़े बड़े। वो क्यों जाएंगे कनाल 2 कनाल 5-10 मरले के प्लॉट के लिए वहाँ जाने के लिए? क्योंकि वो लोग अपने एक टेरिटरी के अंदर रहना पसंद करते हैं, एक गांव में अपने विलेज में रहना पसंद करेंगे। वो सोसाइटी में सारे नहीं जाएंगे, उनमें से 50% कह लें, 40% कह लें कि सोसाइटी एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज 60% वो मेजोरिटी है जिनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, बाहर से उनके फॉरनर में उनके रिलेटिव हैं या उनके बच्चे हैं या खुद हैं वो लोग, तो वो लोग यहाँ पैसा शिफ्ट करके अपने ही बनाएंगे। इवन के वो लोग यहाँ तक भी प्रेफर नहीं करते कि वो इस्लामाबाद में आके रहें, वो अच्छा घर यहाँ ख़रीद लेंगे, बड़े बड़े बंगले नुमा कोठियाँ बना लेंगे, लेकिन वो प्रेफर करते हैं अपने गांव में रहना, क्योंकि उनके बाप दादा की वो ओरिजिन होती है, वो वहाँ रहना पसंद करते हैं। इस वजह से जो बताया गया था, जो मार्केट ट्रेंड था, उस लिहाज से तहसील होने की वजह से, आबादी कम होने की वजह से शायद उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हुआ, वो भी दूसरा इम्पैक्ट हुआ। थर्ड ये थी कि इन्होंने जो अर्ली बल्क बेल्टिंग के लिए कहा, उसमें अरबों रुपया इकट्ठा हुआ। देखें जिस तरह उन्होंने 365 या 367 ऑथराइज डीलर किए, अगर उनके जो बिफोर टाइम सबमिशन अमाउंट देखी जाए वो अराउंड 15 से 20 बिलियन अरब रुपया बनती है, जो एक स्टेप में इकट्ठी कर ली। फिर लॉन्चिंग हुई उनकी जो है ना ओवरसीज़ की 4 मरला और 8 मरला, उसमें फिर उतने पैसे रिकवर कर लिए। पैसा तो बिल्डर ने इतना इकट्ठा कर लिया हुआ है कि वो आज चाहे ना तो वो दिन रात एक करके मैं ज़मीन खरीद के सोसाइटी खड़ी कर सकता, लेकिन लोग यहाँ नहीं करते। वो कहते हैं टाइम गुजरने दो, हमने तो पैसा इकट्ठा कर लिया ना, लोगों ने दे दिया हुआ है ना, अब इन्वेस्टर बैठे इंतज़ार करें, अब मार्केट में डीलर बैठे इंतज़ार करें या एंड यूज़र बैठे इंतज़ार करें, हमने अपने तरतीब वही चलना है। ये भी एक ट्रेंड था कि वहाँ जो है इस ट्रेंड की वजह से, ओवर लॉन्चिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने की वजह से भी लोग उसमें स्टेप बैक हुए। छोटी तहसील होने की वजह से और थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होने की वजह से, या जो कमिटमेंट की गई थी उस कमिटमेंट पे शायद वो उस तरह से ना इम्प्लीमेंट कर सकने की वजह से, फिर NOC वाला जो मामला हुआ, जो FIR वाला सीन हुआ, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट हुई इसके ऊपर।
दूसरी बात आज तरफ आ जाए गुलबर्ग इस्लामाबाद। गुलबर्ग इस्लामाबाद चाहे 2010 की या 2005 की सीरीज़ में लॉन्च होती है, उसके बाद 2013 के अंदर री लॉन्च होती है, स्टार मार्केटिंग करती है, लेकिन ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है अदारे की। एक वन मैन शो का मतलब होता है एक ख़ानदान। एक ख़ानदान वो ख़ानदान की लाइफ के साथ, उसकी स्टेबिलिटी के साथ और उसकी डिसीजन मेकिंग के साथ उसकी पूरी सोसाइटी का, उसके कारोबार का, उसकी हर चीज़ का जो है ना वो स्टेक होता है कि अगर वो कुछ डिसीजन गलत ले लेता है तब भी वो डूब गया। अगर वो खुदा ना खास्ता को सेटबैक आ जाता ख़ानदान को, किसी वजह का क्राइसिस आ जाता है, तब भी वो गई सोसाइटी सारी, क्योंकि वो वन मैन शो है। उसके ऊपर एक आदमी है जिसने डिसीजन लेना है, अगर उसका डिसीजन अच्छा हुआ तो वेल, ना हुआ डाउन। गुलबर्ग इस्लामाबाद एक अदारे की सोसाइटी है। यहाँ जो ऑफिसर आके बैठते हैं, या तो वो हाज़र सर्विस होते हैं आईबी के एम्प्लॉइज़, या वो रिटायर्ड होते हैं। हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं, जिस तरह कोऑपरेटिव रूल्स चलते हैं। तो यहाँ पर डिले ज़रूर है। नंबर 1 लोकेशन, एक कैपिटल की लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर है। फिर एक इतनी बड़ी सोसाइटी है कि चाहे वो डिलीवर करते करते और टाइम लगा दे, लेकिन जब वो डिलीवर हो रही है तो तब वो एक वो ब्रांड है। ऑब्वियसली उसने जितना हिस्सा अभी एक्वायर कर लिया है या फर्दर एक्वायर करेगी, तो वो एक जाहिर सी बात है, एक पूरा सिटी ना सिटी वाला सीन हो जाएगा। फिर दूसरा ये है कि कैपिटल है, पूरे पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट मूव होकर कैपिटल में आनी है, गुजर खान में नहीं जानी होती। उसकी रीज़न ये है कि कोई ब्यूरोक्रेट कराची का है तो उसने यहाँ कोशिश होती है कि कैपिटल इस्लामाबाद में, एक तो आबोहवा से रिलेटेड हमारे मतलब ये बड़ा अच्छा कैपिटल है, तो उस वजह से हर एक की कोशिश होती है कि इस्लामाबाद में। फिर लोग जिनके पास पैसा होता है उनकी हमेशा ये रही है कि चाहे इस्लामाबाद के किसी लो क्लास सोसाइटी में भी हो, लेकिन टैग इस्लामाबाद का लगा हो, लोग ज़रूर कोशिश करते हैं इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की, घर बनाने की, अपार्टमेंट क्यों ना लें, लेकिन प्रेफरेंस देते हैं। तो ये चीज़ भी थी कि एक कैपिटल की सोसाइटी होने के नाते, एक अदारे की सोसाइटी होने के नाते, और तीसरा ये था कि एक ब्रांड अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, डेवलपमेंट ना होने की वजह से लोग उकताए हुए हैं, लेकिन जिनको डिलीवर हुआ, जो पोजेशन वाले प्लॉट हैं, जिस तरह अभी से वो रेट हैं, जब ये सोसाइटी डेवलप होगी कहाँ तक वो रेट जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो इस्लामाबाद में ही रहना आपके लिए बेहतर है। इस्लामाबाद में चाहे आप बाहर से आते हैं, किसी अब्रॉड में रह रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब है, या कोई और सीन भी है, इस्लामाबाद में घर बनाना एक तो जो लोगों की विश है, फिर दूसरा यहाँ किसी बड़ी सोसाइटी के अंदर रहना, फिर जाहिर सी बात है वो आबोहवा एंजॉय करनी, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं गुलबर्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। चाहे गुलबर्ग ने डेवलपमेंट स्लो दी, लोगों को उस तरह डिलीवर नहीं किया, लेकिन एक ब्रांड है। आने वाले 5-10 साल बाद एक पिक्चर चेंज होगी। एक मैनेजमेंट बुरी आई है तो कोई बात नहीं, इलेक्शन के बाद मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, नई मैनेजमेंट आएगी, अदारे की सोसाइटी है, ग्रो करेगी, अदारा रहेगा, ग्रो करेगी। अदारा ख़त्म भी हो जाता है, सोसाइटी ख़त्म नहीं होने वाली, जाहिर सी बात है, लोग रह रहे हैं, लोगों को दिए गए प्लॉट, बिलियंस के कमर्शियल यहाँ पर लॉन्च हुए हैं। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के लोग यहाँ पर फार्म हाउसेज़ ले रहे हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट यहाँ फार्म हाउसेज़ ख़रीद के बैठे हुए हैं, कुछ बना के बैठे हुए हैं, कुछ रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हैं कि ये एक कैपिटल की है, बड़ी सोसाइटी है, फिर यहाँ कैपिटल के रिसोर्सेज हैं, जाहिर सी बात है हर चीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो गुलबर्ग ही बेहतर है। इसमें इन्वेस्टमेंट चाहे कोई करता है घर बनाने के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए उसको मेट्रो सिटी को मैं कह सकता हूँ कि अगर शॉर्ट टर्म में वो थोड़ा सा सप्लाई को रोके, डिमांड क्रिएट हो, तो वहाँ ओन में चला जाएगा। आप वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है 6 महीने साल में, अच्छा पैसा कमा के निकल आएँ। रहना तो हर बंदे ने वहाँ नहीं है, रहेगा वही जिसको वहाँ सूट करता रहना है। अदरवाइज़ इस्लामाबाद वालों ने इस्लामाबाद में रहना है, पिंडी वालों ने पिंडी में रहना है, लाहौर वालों ने लाहौर के अंदर रहना है, और कराची वालों ने कराची के अंदर रहना है। ये छोटी छोटी सी बातें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। फर्दर किसी क्वेश्चंस के लिए, किसी क्वेरी के लिए या कोई सजेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूंगा। किसी किस्म की कोई मैं नेगेटिविटी फील नहीं करूँगा। आप अगर मेरी तनकीद भी करते हैं तो मैं उसको पॉजिटिव लूँगा। फर्दर कोई एनी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करनी हो, मैं और मेरी टीम हाज़िर है। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो तक जाते आपका होस्ट कामरान। अल्लाह हाफ़िज़।